हेलो गाइज, ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्ड में रिव्यू मेनू में प्रूफिंग सीखेंगे। तो प्रूफिंग कैसे की जाती है, एक मैटर को कैसे तैयार किया जाता है, उसमें कोई स्पेलिंग चेक कर या थीजर या ट्रांसलेट या वर्ड काउंटिंग आदि कैसे किए जाते हैं। क्योंकि कई बार हमें कोई टेक्स्ट मैसेज भेजना हो या लेटर तैयार करना हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग चेक। मैंने ये कुछ मैटर लिख रखा है जिसमें हम स्पेलिंग चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करेंगे, रिव्यू के अंदर, ये आपके सामने रिव्यू है, यानी कि रिव्यू मेनू बार में जाके रिव्यू मेनू है, इसमें हम प्रूफिंग चेक करेंगे। आज का टॉपिक मैन हमारा रहेगा प्रूफिंग का। तो सबसे पहले हम करते हैं स्पेलिंग चेक। जैसे ही हम स्पेलिंग चेक पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा स्पेलिंग ऑलरेडी चेक्ड, क्योंकि हमने इसमें कोई गलती नहीं की है। तो सबसे पहले हम कोई गलती नहीं की है, इसको कैसे चेक करेंगे कि हम किसी भी स्पेलिंग को गलत करेंगे, तो ये अगर स्पेलिंग गलत होगी तो रेड लाइन दे देगा, अगर सेंटेंस गलत है तो ग्रीन लाइन देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेलिंग कैसे चेक करें, और इस पे जो स्पेलिंग चेक करेंगे तो रेड लाइन उस पे शो होगी, और उसे कैसे हटाया जाए। ये देखिए, मैंने ऑफिस का एफिस लगा दिया, यानी कि ओ की जगह मैंने ए लगाया तो इसने रेड लाइन दे दी। इसी तरह हम कुछ वर्ड रॉन्ग करेंगे और फिर उन्हें सही करेंगे स्पेलिंग चेक के थ्रू। अब हम प्रोड्यूस की स्पेलिंग की जगह गलत कर रहे हैं, प्रोफेशनल की भी हम स्पेलिंग गलत कर रहे हैं। प्रोवाइड की स्पेलिंग भी हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन स्पेलिंग को गलत करेंगे तो वो नीचे रेड लाइन दिखाना शुरू कर देगा। अब अगले हम इंटरफेस की स्पेलिंग गलत करेंगे। तो अब हमने ये 4-5 स्पेलिंगें गलत कर दिए। अब हम इसे चेक करेंगे किसके थ्रू, स्पेलिंग चेकर के थ्रू। इसके लिए हम डायरेक्ट ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे, या हम F7 दबाएंगे, या ये देखो इसमें F7 दे रखा है, शॉर्टकट की F7 होती है इसकी, जिससे हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले इसने वही वर्ड जो ऑफिस को हमने गलत किया था उसको चूज़ किया है, उसे रेड कलर के रूप में दिखा रहा है, और नीचे इसके सजेशन दिखा रहा है। तो ऑफिस के अंदर हमने ए गलत किया था, तो अब ऑफिस को हम सही करेंगे इसके सजेशन के हिसाब से, क्योंकि इसने मिलती जुलती और भी स्पेलिंग हमारे सामने रख दी है जो हमें अच्छी लगे या जो हमारे सजेस्ट हो वो हम कर सकते हैं। तो एफिस की जगह हमने ऑफिस को चेंज कर दिया। जैसे हमने चेंज किया तो ये नेक्स्ट वर्ड पे पहुंच गया जो हमने गलत किया था। तो इसकी स्पेलिंग हमने ओ की जगह यू लगाया था, तो अब इसने इसके सजेशन भी हमें दे दिए, प्रोड्यूसर्स आदि। तो हम इसे चेंज करेंगे। इसके बाद इसने अगली स्पेलिंग पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसकी स्पेलिंग के लिए भी सजेशन दे दी, प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो हम इसे चेंज करेंगे। अगर हम ये हमने चेंज कर दिया। अगर हमने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है और सीधा ही सही जाना है या अगले सेंटेंस पे जाना है, तो हम इसे नेक्स्ट कर सकते हैं या इसे नोट चेंज कर सकते हैं। एक बार इसने अगर इग्नोर करके आप निकल गए तो इसे दोबारा चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से स्पेलिंग चेक हो चुकी है। तो हम इसे इग्नोर करके चलते हैं, इग्नोर वंस करेंगे तो अब इसे ये स्पेलिंग चेक मान लेता है। ठीक है, तो अब वो स्पेलिंग हमें गलत नहीं दिखाएगा। एक बार दोबारा चेक करें, देखो ये स्पेलिंग चेक को ये चेक करता है।
तो अब इसने वो स्पेलिंग जो हमने इंटरफेस की गलत की थी उसे दोबारा चेक नहीं करेगा, क्योंकि इसने इग्नोर वंस कर दिया इसको। अब हम इसे सेव करेंगे और दोबारा उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। मैं इसे डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। इस पे क्लिक किया, वापस जो हमने सेव किया था। अब हमने जब डॉक्यूमेंट दोबारा ओपन किया तो उसने वो ही इंटरफेस की स्पेलिंग हमें गलत बताई। तो हम चलते हैं रिव्यू के अंदर वापस और स्पेलिंग चेक करते हैं। अब ये स्पेलिंग उसे दोबारा चेक कर लेगा और जब हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हमारा था स्पेलिंग चेक। अब था ग्रामर चेक। ग्रामर चेक के लिए हम क्या करेंगे कि हमने कुछ गलतियां सेंटेंस के हिसाब से करनी है। जैसे मैंने इसमें ऑफिस में ओ बड़ा लगा दिया, कुछ सेंटेंस की गलतियां करेंगे। देखो ये सेंटेंस की गलती थी, 22 से हमने सेंटेंस कभी शुरू नहीं होता, इसलिए इसने ग्रीन लाइन दे दी। और इसी तरह हम बीच में से कोई और लाइन को तोड़ेंगे तो वो ग्रीन लाइन दे देगा। इसका मतलब है आपका सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस शुरू होने के लिए जैसे दा इस तरह से वर्ड शुरू होते हैं, या ही इज जो भी फॉर्म आती है। अब इसको हम सही करने के लिए ग्रामर पे जाएंगे। अब इसने 22 बताया है, तो ये कहता है कि आप इसको बड़ा करोगे तो ये इसके हिसाब से सेंटेंस शुरू होता है, क्योंकि सेंटेंस में पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, तो ये उसी को सेंटेंस मान लेता है। अब ये कहता है कि इससे संबंधित हमारे पास में कोई सजेशन नहीं है, तो एज यू चॉइस आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हो, या इस सजेशन को एक्सप्लेन भी करना चाहते हो तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो। क्योंकि ये एक्सप्लेन के लिए हमें हेल्प मेनू मिल जाएगा, वहाँ हमको अभी कंप्यूटर ऑफलाइन है, अगर ऑनलाइन होता है तो हमें इसका सजेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ, और इसको अब आपको लगता है कि ये सही है तो इसे वापस आप सही कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम रिसर्च पे। रिसर्च में क्या होता है कि इससे संबंधित जो भी मटेरियल होता है वो हमें रिसर्च में दिखा देता है, या उसकी रेफरेंस बुक होती है उससे हमें पता लग जाता है। तो फिलहाल हम ऑफलाइन है, और ऑफलाइन में इससे संबंधित कोई सजेशन होगा तो हमें दिखा देगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। इसके बाद में आता है थीजर। थीजर क्या होता है? थीजर होते हैं समानार्थी शब्द। क्या होते हैं? समानार्थी शब्द। तो यहाँ हम थीजर का समानार्थी शब्द देखेंगे। अब एडिटिंग का समानार्थी शब्द देखेंगे, इसलिए मैं इसे कॉपी करेंगे और वहाँ बाई के साथ जगह पेस्ट करेंगे। नीचे यहाँ लिखा है थीजर इन यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश में, तो ये हर भाषा के थीजर आप ढूंढ सकते हो। यानी कि हमें ये पता लगता है, जैसे हमें हिंदी में हम किसी वर्ड को कुछ बोलते हैं और पंजाबी में कुछ बोलते हैं, मारवाड़ी में कुछ बोलते हैं, राजस्थानी में कुछ बोलते हैं, तो इसी तरह जैसे हिंदी में हमने कहा गो, जाना, तो इंग्लिश में उसे गो बोलते हैं। हिंदी में जाना बोलते हैं तो इंग्लिश में गो बोलते हैं। इसी तरह ये समानार्थी शब्द दूसरी भाषाओं में क्या होंगे उसके बारे में बताया गया है। तो हम इसे सर्च करेंगे तो एडिटिंग का समानार्थी शब्द ये है रेस्ट्रिक्शन, सप्रेशन, कंट्रोल, कटिंग। इस तरह से आपके सामने इसके समानार्थी शब्द आपके सामने आ जाते हैं।
जैसे मॉडिफाई, कटिंग करना, ये भी एक तरह से एडिटिंग का ही समानार्थी शब्द है। आप और भाषा में अगर समानार्थी शब्द ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो। तो इस तरह से आप समानार्थी शब्द जैसे आप इसकी जगह, कटिंग की जगह आप मॉडिफाई भी लगा सकते हो। अब इसे, ये देखो आपके सामने और भी वर्ड ओपन हो चुके हैं इससे संबंधित। जैसे कटिंग से संबंधित इसने शब्द और बता दिए, लेकिन क्या है कि हमारा मेन शब्द तो एडिटिंग था। एडिटिंग से संबंधित अगर कोई शब्द समानार्थी आता है तो मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो अगले शब्द की तरफ आते हैं। अगला टूल्स है आपका ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट आपको यहीं नज़र आया था, ये है ट्रांसलेट। तो आप वहाँ से भी चालू करोगे तो यही आपको यहीं पे दिखाएगा ट्रांसलेट। ये देखो ट्रांसलेट आ गया। एडिटिंग का ट्रांसलेट क्या होता है, दूसरी भाषा में, जैसे इंग्लिश टू फ्रेंच में करेंगे तो ट्रांसलेट क्या होगा इसका, क्योंकि ये नेट नहीं चल रहा है इसलिए आपको ट्रांसलेट के ऑब्जेक्शन नहीं दिखाएगा। जिस तरह आप वहाँ देखते हो जिस तरह आपने थीजर देखे थे, इसी तरह यहाँ ट्रांसलेट से संबंधित वर्ड आपको मिल जाएंगे, या दूसरी भाषा में आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो तो ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे ये है, इसको ट्रांसलेट करना है कौन सी लैंग्वेज में, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, और इसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको उससे संबंधित ट्रांसलेट दिखाएगा। लेकिन ट्रांसलेट नो रिजल्ट वर्ड दिखा रहा है, इसका मतलब है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपको ट्रांसलेट करके बताएगा। अब अगले टूल्स की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने ये भी ट्रांसलेट टिप्स दिखा रखी थी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की। ठीक है, तो अब है सेट लैंग्वेज। तो आप यहाँ लैंग्वेज सेट कर सकते हो। जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसकी जगह आप अपने देश की जो भी भाषा है वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ इंग्लिश ये इंडिया की सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अब जब आप लिखोगे तो इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से आपको इंग्लिश यहाँ टाइपिंग होगी। ठीक है, जैसे आप, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कलर की स्पेलिंग यूनाइटेड स्टेट में अलग होती है और इंडियन और यूके में एक जैसी होती है। जैसे ये कॉलर की स्पेलिंग है, ये आपको गलत बता रहा है, जबकि ये ये आपको स्पेलिंग गलत बता रहा है, क्योंकि ये वर्ड आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की डिक्शनरी का है, और हमें हिंदी इंडियन और यूके डिक्शनरी का जो शब्द है वो ये होता है। आप इसे स्पेलिंग चेक से सही कर सकते हो। तो आपका जो इंडियन लैंग्वेज का जो शब्द था वो कलर था, ये था, और अमेरिकन स्टैंडर्ड का कलर ये था। तो दोनों का अर्थ सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग है, तो इसे बोलते हैं। अब सेट लैंग्वेज करोगे तो आपकी यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज के हिसाब से ये आ जाएगा और इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से ये वर्ड आएगा। तो अगले टूल्स की तरफ चलते हैं। वर्ड काउंटिंग। वर्ड काउंटिंग क्या होती है? वर्ड काउंटिंग में आपको वर्ड पैराग्राफ, कैरेक्टर, स्पेस है, और विद स्पेस 1228 है, 1218 कैरेक्टर है, और पैराग्राफ अपनी 14 है, लाइन आपकी 13 है। इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्सेस, फुटनोट एंड नोट के मिला के आपके साथ टोटल ये आपके मैटर का जो भी है समरी है वो इस तरह से है। क्योंककि ये समरी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई मेल या टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो उसमें टोटल जो काउंटिंग होती है 164 कैरेक्टर आप भेज सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। तो उस समय इस चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि आप टोटल वर्ड काउंट कर सकते हो, स्पेस काउंट कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाए कि आपके जो शब्द हैं वो एक
164 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है। ये थी आपका रिव्यू के अंदर प्रूफिंग। ये आपका रिव्यू के अंदर प्रूफिंग था। तो अब हम बात करते हैं कमेंट्स। ये भी एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। तो कमेंट्स देने के लिए सबसे पहले हम, जैसे हमने टूल्स पे कमेंट्स देना है, तो इस तरह हम टूल्स पे कमेंट्स दे सकते हैं। टूल्स का कमेंट्स देने का मतलब है आप उस वर्ड के संबंध में पर्टिकुलर कोई विशेष लिखना चाहते हो तो आप कमेंट्स के द्वारा उसे हाईलाइट करके लिख सकते हो। जैसे मैंने टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह से मैं उस टूल्स के बारे में लिख सकता हूँ। अगर मैं अगला कमेंट देना चाहता हूँ तो अगला कमेंट मैं डॉक्यूमेंट के बारे में देना चाहता हूँ, तो ये आपको कमेंट्स यहाँ बता देगा। डॉक्यूमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह से आपके ये 2 कमेंट्स दिए। अब इसमें पूछता है कि आपको, आपके जैसे आपने कमेंट दिए तो ये सारे जो आपके जो थे टूल्स कमेंट्स के वो हाईलाइट हो गए। अब इसमें कहता है कि इस कमेंट्स को डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करें, प्रीवियस पे जाना है तो इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट पे जाना है तो इस पर क्लिक करें। जैसे अब हम फिलहाल कौन से कमेंट्स पे हैं, हम इस पे हैं क्योंकि ये हाईलाइट है तो इस कमेंट्स पे है, तो हम नेक्स्ट पे करेंगे तो ये बता देगा। इस तरह से अगले पे चला जाएगा, फिर अगले पे चला जाएगा, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये कहता है एंड, आप एंड पे आ गए हो तो आप बिगिनिंग पे जाना चाहते हो, बिगिनिंग पे हम ओके करेंगे तो बिगिनिंग पे चला जाएगा। इस तरह से वापस आएगा, फिर दोबारा पूछेगा कि आप बिगिनिंग पे जाना चाहते हो, बिगिनिंग कमेंट पे, तो वापस आ जाएगा। हम प्रीवियस पे करेंगे तो कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में हो तो एंड पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इस तरह से बैक जाना और नेक्स्ट करना। अब आप चाहते हो कि मैं इस कमेंट्स का काम कंप्लीट हो गया और मैं इस कमेंट्स को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, और डिलीट ऑल कमेंट्स करेंगे तो सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी हमें नए सुझाव देते रहें जिससे हम अपनी वीडियो को और अच्छे से बनाते रहें। धन्यवाद।